नवरात्रि के 9 दिनों का भोग। पहला दिन मां शैलपुत्री। भोग होता है घी। ये शरीर और मन को शुद्ध करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि घी का भोग लगाने से रोग दोष दूर होते हैं। पहले दिन थोड़ा शुद्ध देसी घी माता को अर्पित करें। बाद में ब्राह्मण या कन्या को दान भी कर सकते हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। भोग होता है मिश्री या शक्कर। ये तप, संयम और मधुरता का प्रतीक। मान्यता है इससे लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चाहे तो मीठा दही भी रख सकते हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। भोग होता है दूध, खीर या दूध से बनी मिठाई। ये शांति, सौम्यता और सुख का प्रतीक। मान्यता है कि घर में शांति और सुख बना रहता है। खीर, दूध, रसगुल्ला, बर्फी आदि। चौथा दिन मां कूष्मांडा। भोग होता है मालपुआ। महत्व, आनंद और ऊर्जा का प्रतीक। मान्यता है कि इससे बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा को मालपुआ चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। पांचवां दिन मां स्कंदमाता। भोग, केला। महत्व, संतति, सुख और समृद्धि का प्रतीक। मान्यता, संतान सुख और परिवार की उन्नति के लिए शुभ है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता को केला अर्पित करना शुभ फलदायक माना जाता है। छठा दिन मां कात्यायनी। भोग, शहद। महत्व, मधुरता, आकर्षण और सौभाग्य का प्रतीक। मान्यता है कि इससे सौंदर्य, तेज और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। कैसे चढ़ाएं? थोड़ा शुद्ध शहद चांदी या स्टील की कटोरी में रखें। छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। सातवां दिन मां कालरात्रि। भोग, गुड़। महत्व, शक्ति, सुरक्षा और नकारात्मकता नाश का प्रतीक। मान्यता है कि इससे भय, बाधा और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। कैसे चढ़ाएं? गुड़ के टुकड़े या गुड़ से बनी मिठाई। सातवें दिन मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आठवां दिन मां महागौरी। भोग, नारियल की मिठाई, हलवा पूरी। महत्व, पवित्रता, शांति और सौभाग्य। मान्यता है कि इससे कष्ट दूर होकर जीवन में सुख शांति आती है। कैसे चढ़ाएं? नारियल बर्फी, सूखा नारियल या कन्या पूजन में हलवा पूरी। आठवें दिन मां महागौरी को नारियल और हलवा पूरी का भोग अर्पित किया जाता है। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री। भोग, तिल खीर, हलवा, चना पूरी। महत्व, सिद्धि, सफलता और पूर्णता का प्रतीक। मान्यता है कि इससे कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। कैसे चढ़ाएं? तिल, खीर, सूजी, हलवा, काले चने, पूरी। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री को तिल और खीर का भोग विशेष फलदायक माना जाता है। नवरात्रि भोग लगाते समय ये बातें ध्यान रखें। पहले माता को भोग लगाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। लहसुन प्याज वाला भोजन न चढ़ाएं। सात्विक और शुद्ध भोजन ही रखें। भोग बनाते समय स्वच्छता और श्रद्धा रखें। चाहिए तो रोज फल, मिश्री, नारियल, पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। अष्टमी, नवमी पर कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है।